सोचिए आप अंतरिक्ष में ऐसी पतली रेखा पर खड़े हो जहां धरती और सूरज की खींच बिल्कुल बराबर हो। एक कदम इधर आप सूरज की तरफ फिसलेंगे, एक कदम उधर धरती की ओर टूटकर गिरेंगे। इन खतरनाक मगर अद्भुत जगहों को लग्रांज पॉइंट कहा जाता है। कुल 5 हैं और सही जगह चुनी तो आपका यान यहाँ जैसे पार्किंग में टिक सकता है, मगर दाव बड़ा है। सन 1772 में जोसेफ लुई लग्रांज ने गणना से दिखाया कि 2 भारी पिंडों की खींच जब घूमती कक्षाओं के असर के साथ जुड़ती है तो 5 खास ठौर बनते हैं। यहाँ खींचतान का जोड़ लगभग बराबर महसूस होता है। इसी वजह से यान धीमे धीमे बहकर भी साथ चल सकता है। सुनिए कैसे ये 5 बिंदु हमारे मिशनों को नया रास्ता देते हैं। धरती, सूरज L1 और L2 धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, इतनी दूरी की चांद तक के सफर का करीब 4 गुना, फिर भी रोशनी वहां से हमें केवल 5 सेकंड में मिल जाती है। L1 धरती और सूरज के बीच है, L2 धरती के पीछे की तरफ। कैसा संतुलन है यह, न गिरना न भागना, बस साथ साथ बहना। सूरज की निगरानी के लिए L1 सबसे काम की चौकी बना। नासा का सोहो 1995 से वहीं तैनात है। DSCOVR रोजाना सौर हवा को मापता है। वहां से डेटा धरती तक सेकंडों में आता और भूचुंबकीय तूफान आने से 15-60 मिनट पहले चेतावनी मिल पाती है, जो ग्रिड, उपग्रह और उड़ानों को बड़े नुकसान से बचाती है। धरती, सूरज L2 पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2022 में जगह ली। इतनी दूर की धरती, चांद और सूरज एक ही लाइन में रहते और उसका सनशील्ड हमेशा गर्मी से बचाता है। वहाँ का साया इतना ठंडा है, -230 डिग्री सेल्सियस के पास, कि इंफ्रारेड ब्रह्मांड साफ दिखाई देता। यही वजह है कि वेब ने आदिम आकाशगंगाएं तेजी से पकड़ ली। L2 सिर्फ वेब का घर नहीं, यूरोप का गया यान भी वहीं से 1.8 अरब सितारों का नक्शा बना रहा है। इतनी गिनती की रोज 1000 देखें तो 50 सदी लगे। पीछे की ओर स्थायी ठंड और एकसा रोशनी का कोण उसके कैमरे को कांपने नहीं देता। नतीजा, तारों की दूरी और चाल अद्भुत बारीकी से दर्ज होती जाती है। L3 धरती से ठीक उल्टी तरफ सूरज के पार छुपा रहता है, हम सीधे देख ही नहीं पाते। पुराना किस्सा कहता था वहाँ दूसरी धरती हो सकती है, पर आधुनिक यान और खींच के आंकड़े साफ बताते हैं वहाँ कुछ बड़ा नहीं। फिर भी L3 का हिसाब कक्षाओं की योजना में जरूर शामिल किया जाता है। L4 और L5 धरती की कक्षा में 60 डिग्री आगे और पीछे, यहाँ खींच मिलकर यान या चट्टानों को लंबे समय तक टिकने देती है। गणना कहती है ये दोनों बिंदु बाकी 3 से ज्यादा स्थिर हैं, इसलिए प्राकृतिक पिंड यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वैज्ञानिक इन्हें भविष्य के चौकियों के लिए ध्यान से देखते रहे हैं। बृहस्पति के L4, L5 पर 12,000 से ज्यादा ट्रोजन क्षुद्रग्रह दर्ज हो चुके, इतने की रोज एक देखें तो 30 साल से ऊपर लगेंगे। धरती का भी एक ट्रोजन 2010 टी के साथ मिला, जो आगे वाले बिंदु के पास धीमे धीमे घूमता है। ये पिंड दिखाते हैं कि L4, L5 कितने टिकाऊ पड़ोस बन जाते हैं। धरती, चांद के लग्रांज बिंदु और भी उपयोगी हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के गेटवे स्टेशन की योजना चांद के पास ऐसी लूप कक्षा पर है जो L2 क्षेत्र से जुड़ती। यहाँ से दूर वाली सतह के लिए संचार आसान होता है और ईंधन की बचत भी। भविष्य के चंद्र मिशन इन्हें सुरक्षित ठिकाना मान रहे, क्योंकि रास्ते छोटे पड़ते हैं। ध्यान रहे, इन बिंदुओं पर यान एकदम रुके नहीं रहते, वे पतली सी होलो लूप कक्षा में लगातार घूमते हैं। संतुलन नाजुक है, इसलिए छोटे छोटे थ्रस्ट से सुधार करना पड़ता है। सच्चाई चौंकाती है, यहाँ शून्य खींच नहीं, बस बराबरी की खींच है। अगर यह सच आपको हैरान कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और गहरी बातें हैं। जेम्स वेब जैसे यान हर कुछ हफ्तों में मिलीमीटर सेकंड जितने धक्कों से राह ठीक करते, इतना नरम की कागज भी न हिले, पर असर सटीक। इसी बचत से वेब के पास 20 साल तक का ईंधन अनुमानित है। लंबी उम्र, कम जोखिम। L1 पर DSCOVR भी ऐसे ही छोटे सुधार करके चेतावनियां स्थिर रखता है। इन जगहों की पहचान केवल गणना से नहीं,
यान के सेंसर साफ महसूस करते हैं कि किस दिशा में खींच थोड़ा ज्यादा है, बस उसी हिसाब से सूक्ष्म धक्का दिया जाता है। यही रियल टाइम नापतोल एल बिंदुओं पर पार्किंग को सच में मुमकिन बनाती, न ज्यादा न कम। छोटी गलती भी दिनों में बड़ा भटकाव बना देती है। एक पर बैठे उपग्रह सौर हवा के झोंके को धरती तक पहुंचने से 15-60 मिनट पहले माप लेते हैं, यानी जितना समय आप किसी शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे ड्राइव में लगाते, उतना बफर हमारी ग्रिड और उपग्रहों को मिलता है। 1989 का क्यूबेक ब्लैकआउट जैसी घटनाएं अब ऐसी चौकियों से पहले ही रोकी जा सकती हैं। धरती चांद के एल4, एल5 पर धूल के बड़े बड़े झुरमुट भी दिखे, जिन्हें कर्डिलेव्स्की बादल कहा गया। 2018 में ध्रुवीकृत रोशनी से इनके संकेत पक्के हुए। इतनी हल्की परत की वहां से गुजरता यान भी मुट्ठी भर धूल ही महसूस करेगा, पर यह सबूत है कि ये बिंदु चीजों को सालों तक साथ रख लेते हैं। आगे की योजना भी तैयार है। यूरोप का विजिल मिशन सूरज धरती एल5 पर जाकर तूफानों को किनारे से देखेगा, ताकि तिरछे आते धमाके पहले पकड़े जाएं। इंडिया का आदित्य एल1 2023 में एल1 की राह पर निकला, वहां से कोरोना, सौर हवा और चुंबकीय फटकों की तस्वीरें लगातार भेजेगा। ये कदम सीधे हमारी सुरक्षा बढ़ाते हैं। पर कहानी सरल नहीं। ग्रहों की खींच, आसमान, सौर हवा और यान के गर्म ठंडे हिस्सों का धक्का, सब मिलकर एल बिंदुओं पर हल्का धक्का देते रहते हैं। इसलिए मिशन डिजाइन में इन छोटे झटकों के लिए अतिरिक्त ईंधन, चौड़े लूप और सुरक्षित वापसी के रास्ते पहले से लिखे जाते हैं। जोखिम घटता है। एल2 पर हर्शेल और प्लैंक वेधशालाएं भी 2009 में पहुंची। एक ने ठंडी धूल गैस देखी, दूसरी ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी चमक नापी। दोनों ने साबित किया, एक दिशा से आती धूप और स्थिर साया संवेदनशील यंत्रों को आदर्श माहौल देते हैं। इसलिए बड़े टेलीस्कोप बार बार यही जगह चुनते हैं। चांद की दूरवर्ती सतह पर रेडियो शांति चाहिए। एल2 के पास की कक्षा से रिले उपग्रह पीछे की ओर दिखते रहते हैं और धरती से बात भी जोड़े रखते हैं। ऐसी व्यवस्था 24x7 संपर्क बनाती, रोवर और लैंडर को ब्लैकआउट से बचाती। आने वाले दशकों में यह रूटीन बन सकता है। सुरक्षित, भरोसेमंद नेटवर्क। एल2 पर एक और फायदा, सूरज, धरती और चांद एक ही दिशा में, इससे सनशील्ड एक तरफ रहता, तापमान स्थिर, सौर पैनल हमेशा रोशनी लेते रहते हैं। साल के 365 दिन ऐसा ज्योमेट्री मिलना किसी और कक्षा में मुश्किल, इसलिए ईंधन और ठंडा रखने का सिस्टम हल्का रखा जा सकता है। लॉन्च लागत सीधी घटती है। एक जरूरी बात, यह स्पेस पार्किंग सुनकर लगेगा कि गुरुत्व यहाँ रुक जाती है, पर असलियत अलग है। खींच हर पल काम करती है, बस दिशाएं ऐसी बनती हैं कि यान का घूमना साथ बना रहता है। इसलिए कोई भी मिशन बैकअप प्लान, सुरक्षित मोड और वापसी के लिए अतिरिक्त समय ईंधन पहले से रखता है, हमेशा। अगली बार जब आप रात के आसमान में टिमटिमाहट देखें, याद रखिए कहीं बहुत दूर 5 खास बिंदुओं के सहारे हमारी आंखें और ढाले तैनात हैं, और वे हर दिन हमें खतरे से पहले आगाह कर रही हैं। अगर यह यात्रा आपको नई लगी, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही स्पष्ट, डेटा भरे सच के लिए चैनल से जुड़िए।